स्वागत है ऑल टाइम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने और समझने वाले हैं कार्यपत्रक संख्या 1 जो कि कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए है एवं सामाजिक विज्ञान विषय की है। आज की तिथि 6 जुलाई 2021 है। आज का जो हमारा विषय है वो है मानचित्र। इसकी हम अब पुनरावृत्ति करेंगे क्योंकि आप कक्षा 8वीं में से पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्या है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के आधार से माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र पृथ्वी की सतह मतलब पृथ्वी की सतह को दर्शाने के लिए या इसके एक छोटे से भाग या पृथ्वी से एक छोटा सा भाग दिल्ली या दिल्ली का कोई शहर जिला, ठीक है, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, चपटी सतह होती है उसकी, गोल नहीं होती, चपटी सतह होती है, उसे हम मानचित्र कहते हैं। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा कर पाना मुश्किल है, इसलिए ग्लोब बेहतर होता है और ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं मानचित्रों के प्रकार। मानचित्र देखे जाएं तो 3 प्रकार के मानचित्र हमारे पाए जाते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। देखते हैं भौतिक मानचित्र क्या होता है। ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक अवस्थाओं, ठीक है, प्राकृतिक आकृतियों जैसे जहाँ पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, ठीक है। आपने कक्षा 9वीं की जो बुक लेंगे ना, सेकंड चैप्टर में एक मैप है, उसको देखिएगा, वो भौतिक मानचित्र है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, जो आप आम रूप से देखते हैं कि मतलब राज्यों की सीमा जैसे बनती है, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों में वह राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। और उसके बाद है थीमेटिक। थीमेटिक में क्या होता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। हमें कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जैसे वर्षा का वितरण, सड़क किस प्रकार से है, वन का वितरण, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र, ठीक है। इस तरह के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है और मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जा सकता है, ठीक है। और जो मानचित्र के संग्रह रूपी किताब होती है उसे हम एटलस कहते हैं। उसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें है दूरी, दिशा और प्रतीक। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाए गए दूरी के बीच का अनुपात होता है। मानचित्र का जो ऊपर की तरफ दिशा दिखाई देती है, मानचित्र जो दिखाया गया है आपको, उसका जो ऊपर दिखाया गया, मान लीजिए दिक्सूचक देखते हैं, इसके अनुसार ये मान लीजिए मानचित्र है, इसका जो ऊपर की गति है इसे हम कहते हैं उत्तर, ठीक है। उसके बाद दूसरा दक्षिण और दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। जो आपका इस साइड होता है ये होता है पूर्व, इसका उल्टा ये होता है पश्चिम और ये होता है आपका दक्षिण, ठीक है। ये आपने समझ लिया। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी गई है। ये रूढ़ प्रतीक है, मतलब सभी जगह यही प्रतीक दर्शाए जाते हैं, रूढ़ है, पुराने प्रतीक हैं। मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, पीला रंग पठारी प्रदेश दिखाने के लिए और हरा रंग मैदानी क्षेत्रों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्नों की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न, किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है थीमेटिक। आपने ऊपर पढ़ा थीमेटिक मानचित्र। यहाँ तीसरा उदाहरण जो है ये उसका उत्तर है, थीमेटिक मानचित्र पहले का उत्तर है। दूसरा, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? ये एक प्राकृतिक अवस्था है, इसे दिखाएगा आपका भौतिक मानचित्र, इस नदी को दिखाएगा मानचित्र पर। तीसरा है भारत के देशों में को दिखाने वाला, विश्व के देशों में को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो राजनीतिक प्रकार का मानचित्र है। चौथा प्रश्न, मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के सटीक वर्णन है, तो आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? तो इसका उत्तर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हो जाएगा आपका चौथे का उत्तर। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्न रेखा चित्र में दिशाओं को दिखाइए।
तो हमने पढ़ा मानचित्र में जो ऊपर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं उत्तर, जो इस तरफ होता है उसे कहते हैं पूरब, जो इसके उत्तर के दक्षिण इसे कहते हैं दक्षिण, इसे कहते हैं आप लोग पश्चिम। ठीक है, तो बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। धन्यवाद।